ये जो आपने पोशाक पहनी है, क्यों पहनी है, क्या कारण है? मैडम, ये मैं दर्शा रहा हूँ कि हमारे सफ़ेद लोकतंत्र पर हमला किया गया है कटार लेकर, और हमला तो होता चला आया है हमेशा से, मगर इस बार जो हमला हुआ है वो भारत के भविष्य के साथ हुआ है, एकदम से न्यू जनरेशन के साथ हुआ है, हमारे बच्चों के साथ हुआ है जो सालों पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आपने उनका पेपर लीक कर दिया, चलो हो गया जैसे भी हुआ, फिर आप उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये तो सरासर तानाशाही है और इस बार आपको इसका भुगतान देना होगा। आप संज्ञान लें, उससे देखें क्या एक इस्तीफ़ा मांगा है, बहुत क्या खुदाई मांग ली, आप इस्तीफ़ा लें उनका। पहले ये भी अंदेशा लगाया जा रहा था कि परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन परमिशन आसानी से मिल गई, अब आप प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, इसका मतलब? देखो, लोकतंत्र जिंदा है या नहीं है, हिंदुस्तान में दुनिया में बड़े से बड़ा इंसान अपने बच्चों के आगे झुकता है। भारत सरकार को अपनी न्यू जनरेशन जेन जी के आगे झुकना पड़ेगा। अगर वो जायज़ डिमांड कर रहे हैं तो झुकना पड़ेगा। वैसे तो नाजायज़ के आगे भी झुकते हैं, मगर जायज़ डिमांड के आगे 100% आपको झुकना पड़ेगा। आप अभी मान जाएं, बाद में माने या उससे बाद में माने, जेन जी जायज़ डिमांड कर रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। सर, आप क्या करते हैं? क्या आप इस प्रोटेस्ट से किस तरीके से रिलेटेड हैं? आपके बच्चे क्या स्कूल्स में हैं या कॉलेज में आप हैं? सिर्फ इतना जान लीजिए कि मैं ये पूरे इस देश के जेन जी के समर्थन में खड़ा हूँ। आप पर्सनली एक बच्चे की बात मत कीजिए, ये सब जेन जी मेरे बच्चे ही समझ लीजिए आप, और उनसे पहले मैं अपना खून बहाने को तैयार खड़ा हूँ, उनके समर्थन में खड़ा हूँ और उनके फेवर में खड़ा हूँ हर तरीके से। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देंगे इस प्रोटेस्ट के बाद? 100% देना पड़ेगा। जो गलत करेगा, संतरी को गेट छोड़ना पड़ेगा, मंत्री को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, मगर छोड़ना पड़ेगा। जो गलत करेगा उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, और ये एक शुरुआत है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई समस्या का हल नहीं है, मगर एक संकेत है, एक शुरुआत है कि आप जो भी गलत करेंगे, जन जी आपके सामने खड़ा होगा उसको सही करने के लिए। आप क्या करते हैं सर? मैम, पर्सनली सवाल नहीं प्लीज़। अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी, बहुत सारे टीचर्स भी आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए हैं, आप मतलब आप लग नहीं रहा, आप पढ़ते होंगे, क्या आप एक्टिविस्ट हैं? यही समझ लीजिए। अभिभावक के तौर पे आए हैं, अभिभावक के तौर पर आए यही हैं। समझ। ये हमारे बच्चे हैं और पिछले 12 सालों में 45 पेपर लीक हुए हैं और 3 करोड़ 82 लाख बच्चे अफेक्टेड हुए हैं। कितने बच्चों ने सुसाइड किया, कितने मुकदमे बने हैं। सिर्फ आज तक दो आदमियों को सज़ा हुई है, और 2 इसमें से जो कन्विक्टेड थे उनमें यूपी में वो MLA बन चुके हैं। ये में हमारे देश का हाल है। आप कहाँ से आए सर, क्या नाम है? डॉक्टर रमेश पुनिया, हिसार, हरियाणा से। अच्छा, हिसार हरियाणा से आए हैं। कब आप यहीं रहते हैं दिल्ली या स्पेशली हिसार? स्पेशली आए हैं, स्पेशली इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, जैन जी को सपोर्ट करने के लिए, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि 32 करोड़ युवा बेरोजगार है आज के दिन। और मौजूदा पॉलिसी जो है, नई पॉलिसी लाई है, उसमें यही किया है इन्होंने। अपने बच्चे इनके विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों को भिखारी बना दिया, रोजगार नहीं दे रहा। कहता समोसे तलो, किसी को कहता कुछ तलो, वो क्या नाम, रील बनाओ, रील से कमाओ, मतलब रोजगार नहीं है इस देश में। वो रोजगार के लिए हम चाहते हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हम एज ए पेरेंट्स, एज ए अभिभावक, मैं छात्र राजनीति करी, 10 साल छात्र नेता रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, सभी जगह इलेक्शन भी बैन कर दी ताकि बच्चों की आवाज़ ना उठा सके। इसीलिए हम आज आए हैं कि देश का युवा जाग चुका है और अब नई आवाज़ और आगाज़ के साथ होने वाला है अंदाज। क्या उम्मीद है कॉकरोच जनता पार्टी से आपको? पूरी उम्मीद है। कॉकरोच जनता पार्टी एक अलग बात है, आज जो मुद्दा है वो है धर्मेंद्र प्रधान का, वैसे जो ये फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी द्वारा फंडेड है, एजेंडा के तहत यहाँ प्रोटेस्ट करने आए, उस पर आप? ऐसा है, आम आदमी पार्टी भी एक अलग लोगों की सोच के हिसाब से आई थी। भाई देश का तीसरा जो युवा है ना, वो चाहता था जब पक्ष विपक्ष दोनों मिल जाते हैं तो एक तीसरी जनरेशन काम खड़ी हो जाती है। वो चाहती है भी हमें अलग रास्ता दिखाया जाए। उनको एक उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद को उनकी उम्मीद ख़त्म होगी, क्योंकि जो इसके संस्थापक थे उनकी आपसी लड़ाई, और अरविंद केजरीवाल का जो अकेला अपना मैं हूँ, मैं जो होता है ना, एक होता है जो हम, अब जो ये लोग खड़े हम के रूप में आए हैं। अब इसमें कोई अकेला अभिजीत दीप का मैं बन जाएगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। हमसे देश चलता है, हम हैं तो सब कुछ है, और हम और हमारे, ये होना चाहिए देश का नारा। कुछ लोग यहाँ मैं सुन रही थी, वो कहते हैं यहाँ जेनजी कम है, कंटेंट क्रिएटर्स, मीडिया और ना एक्टिविस्ट ज़्यादा है, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, जैन जी बहुत है, लेकिन जैसे बॉर्डरों पर रोक भी रहे हैं, ये आने नहीं दे रहे।
जैन जी का ऐसे कोई बात नहीं, बहुत है। जब अब तक तो सुबह 8 बजे तो इसने लैंड किया यहाँ पे, फिर परमिशन भी नहीं थी, तो उम्मीद भी नहीं थी परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जब तक कोई गर्भ में सिस्टम हो, फ्यूचर का क्या पता लगता है क्या, लेकिन उसको देखते हुए शॉर्ट टर्म में सिर्फ 1 घंटे के नोटिस पे 1 दिन पहले इसने अनाउंस किया था। इतनी पब्लिक को आना बहुत अच्छा संकेत है। अनाउंस तो पहले कर दिया था, लेकिन सर लेकिन इनका सर्टेन नहीं था ना अभी मैं कितने बजे आऊँगा। पहले इन्होंने एयरपोर्ट पे बोला, फिर बोला परमिशन लेंगे, परमिशन दे या ना दे तो सरकार का काम है ना। अच्छा सर, परमिशन दी तो आपको अब कुछ लगता है कि नहीं अभी भी लोकतंत्र जिंदा है? क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे थे परमिशन पर ही। हाँ जी, नहीं परमिशन तो नहीं देते तो फिर वो नुकसान होता और असंतोष फैलता, इसलिए सरकार चाहती नहीं असंतोष फैलाना। सरकार भी चाहती है भैया पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो और ये अपने अपने डेमोन्स्ट्रेशन करके घर चले जाए, लेकिन उससे समस्या का हल नहीं होगा ना। जब इस्तीफा मांग रखा तो मेरा ये कहना है इन जैन जी से कि इसको आगे बढ़ाओ और इसको इस रूप में लेके जाओ भी जैन जी वाकई में रोड पर आए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हाय सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, आप इस प्रोटेस्ट का पार्टिसिपेट करने हैं, किस तरीके से जुड़े हैं आप इस प्रोटेस्ट से? हम इसलिए जुड़े हैं क्योंकि छात्रों की बहुत जेन्युइन डिमांड को लेकर के ये प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार ये एक कॉमन एक फेनोमेना बन गया है कि जो भी सरकारें सत्ता में हैं और जिस तरीके से बच्चों के एक भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। कौन जवाबदेही लेगा? एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एक प्राइवेट संस्था अगर इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी तो इतने सारे लाखों स्टूडेंट्स इससे जुड़े हुए हैं, अगर उनके जीवन के साथ कुछ भी ऊपर नीचे होता है, अगर उनके साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं करप्शन का जो एक माल प्रैक्टिस हो रहा है, ये जवाबदेही तो सरकार को लेना चाहिए। और ये पूरी तरीके से एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सरकार ने इसको शुरुआत में ही रखा था कि जैसी इस पॉलिसी के तहत कि एक सरकारी एजेंसी इसमें कोई काम नहीं करेगी, इसको एक प्राइवेट एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा। हम ये सवाल कहते हैं कि सरकार क्यों नहीं करा सकती? इतने बड़े देश में, एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ सरकार के पास सारे संसाधन मौजूद हैं, तो क्यों नहीं वो अपने जिम्मे लगे एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती? क्यों एक देश में जो इतने बड़े अपने आप को विश्व ताकत बताता है, विश्व गुरु बताता है, क्या इतनी क्षमता नहीं है हमारे देश में कि एक सरकार एक निष्पक्ष तरीके से एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके? तो ये एक सवाल है। सर, सवाल बहुत सारे हैं, जैसे कि आज लोग बोल रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी अब उठ के सामने आ रही है एक नई पार्टी के दौर में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं इस यूथ और स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है कि कितना अंदर से स्टूडेंट्स दुखी हैं, गुस्से से भरे हुए हैं और कहीं भी एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस रास्ते को हम आगे पकड़ें और कैसे हम अपना गुस्सा निकाल सकें या अपना कुछ सुनवाई हम कुछ दूर तक कर सकें। इस चीज़ को एक उम्मीद की नज़र से ही देख रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि एक सोशल मीडिया सेंसेशन से या किसी तरीके से एक ट्रेंडिंग करके इस चीज़ों का समाधान नहीं होगा। जब तक ज़मीनी स्तर पे हकीकत पे लोगों को, छात्रों को संगठित हुए बिना जब तक मूवमेंट का रास्ता नहीं अपनाएंगे, जब तक सड़कों पे नहीं उतरेंगे, तब तक सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन से ये चीज़ें बदलने वाली नहीं है।